हाय फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन लबाबदार। इसके लिए आधा किलो चिकन यहाँ मैंने साफ धुला हुआ लिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें लेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करिएगा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 4 बड़े चम्मच फिटा हुआ दही। मसालों को और दही को हम चिकन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चिकन को यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे और इतने चिकन मैरिनेट होगा हम इसके लिए ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेंगे। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज, इसको मैंने मोटा काट लिया है, 5 हरी मिर्च, 7 से 8 कलियां लहसुन की, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का मोटा कटा हुआ, 10 से 15 काजू। तो पहले हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज को हम थोड़ा सा यहाँ पर भून लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। प्याज हल्की सी सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, अदरक और काजू। इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। इसमें डालेंगे 3 बड़े साइज के टमाटर मोटे कटे हुए और हाई फ्लेम पर हम इनको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे या इनको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो टमाटर और प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और इन सब चीजों को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसका पीस कर एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यह पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसको अभी हम साइड पर रख देंगे और सबसे पहले हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इस रेसिपी को बटर या देसी घी में भी बना सकते हैं। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची, जिसको मैंने बीच से ऐसे तोड़ा हुआ है, थोड़े से टुकड़े जावित्री की, 1 स्टिक दालचीनी की और 1 बड़ी इलायची। इन मसालों को हम तेल में डाल देंगे और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर तेल में अच्छे से रिलीज हो जाए। इन मसालों को 15 से 20 सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट जो हमने पहले बनाकर तैयार किया था और इस जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर इसी में ऐड कर देंगे और इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है लेकिन इसको डालने से कलर अच्छा आएगा और ये टेस्ट में स्पाइसी नहीं होती। आधा छोटा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने चिकन मैरिनेशन में भी नमक का यूज किया है। फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम कर लेंगे और इन मसालों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए तब तक भून लेंगे जब तक कि इससे तेल अच्छे से रिलीज ना हो जाए। मसाले से यहाँ अच्छे से तेल रिलीज हो चुका है और इसको मैंने कवर करके भूना था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और चिकन को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ मैं 1 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और पानी को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे या जब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला अच्छे से भून ना जाए और चिकन अच्छे से गल ना जाए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम चिकन को खोलकर चेक कर लेंगे और बीच में मैंने इसको 1 से 2 बार चलाया भी था ताकि मसाला नीचे जले नहीं। तो देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है और कितना जबरदस्त कलर इसका निकल कर आया है और चिकन भी यहाँ बहुत अच्छे से गल चुका है। तो देखिए कितना सॉफ्ट गला है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और इसको मैंने 5 से 6 सेकंड हल्का सा ड्राई रोस्ट करके हाथ से क्रश कर लिया है। ड्राई रोस्ट करके डालने से मेथी का टेस्ट दुगना निकल कर आता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच क्रीम और इसको हम हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे और क्रीम डालने के बाद हम इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे। इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। तो लीजिए चिकन लबाबदार बनकर तैयार है और इसको मैंने गार्निश किया है थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ।